आपको लगता है कि मुस्लिम वोट करेगा भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल, मैं अपील करूंगा अपने मुसलमान भाइयों से कि नहीं, आपके अपील से कुछ नहीं होगा अध्यक्ष जी। ये तो जो आपकी जो कैबिनेट है वो अगर अपनी जबान पे लगाम लगा लेती, क्या जरूरत थी 3 तलाक जैसे बिल को पास करने की? क्या जरूरत थी बुरखे वाले पे टोन करने की? क्या जरूरत थी मॉब लिंचिंग जैसी वारदातों को करने की? आज मुस्लिम नाराज है। आप मोदी आर्मी हैं, आपको मुस्लिम समाज में जाकर जिन सवालों का सामना करना है, मैं एक एज ए पत्रकार जनता के सवाल दोहरा रहा हूं, ये मेरा जाती सवाल नहीं है। आप कैसे मुसलमानों के गुस्सों का सामना करेंगे? आज आप लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को मार दिया जाता है, आज चुनाव है, इलेक्शन है, आप कैसे सामना करेंगे इन सब बातों का? कैसे मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा? तो क्या तिलिस्मी बांबू आपका रहेगा? आप क्या अपना जादू जलाएंगे अध्यक्ष जी, ये बताइएगा आप कैमरे पे। और आइए शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम। मैं आपको बता दूं कि बुढ़ाने से हमारे बीच में कुछ मेहमान खुसूसी आज मौजूद हैं। मंजर हुसैन काजमी साहब एडवोकेट, जो सहारनपुर में मेहंदी सराय में मकाम रखते हैं। मंजर हुसैन साहब, आज उन्हीं के दौलत कदे पर बुढ़ाने से कुछ मेहमान आए हैं और मैं फर्दन सभी का तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा साजिद जाफरी साहब, जो राष्ट्रीय आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मोदी आर्मी के। साजिद जाफरी साहब, आप बुढ़ाने से तशरीफ़ लाए हैं सहारनपुर, क्या खास कार्यक्रम रहा ये बताइए? सहारनपुर आने का मकसद क्या था? मकसद हमारा सिर्फ एक ही है। मैं भारतीय मोदी आर्मी प्रदेश अध्यक्ष हूं और मोदी जी के लिए काम करता हूं। हिंदुस्तान के कोने कोने का दौरा करता हूं। मोदी जी जहां होंगे वहां हम होंगे। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में है तो हम भी भारतीय जनता पार्टी में। आप ये बताइए, इसके मायने क्या हैं? भारतीय मोदी आर्मी, मोदी आर्मी के मायने, देश में एक ही आर्मी है, लेकिन मोदी आर्मी क्या, जरा खुलासा करके हमारे दर्शकों को बताते चले। मोदी आर्मी एक संगठन है और इस संगठन में हर जाति के लोग जुड़े हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज भारतीय मोदी आर्मी के पदाधिकारी हैं। ये काम क्या करती है भारतीय मोदी आर्मी? भारतीय मोदी आर्मी मोदी जी के लिए काम करती है। मोदी जी बार बार आए और हिंदुस्तान का नक्शा चेंज करें और हिंदुस्तान हमारा एक तरक्की करे, मोदी जी के लिए हम काम करते हैं। सिर्फ मोदी जी के लिए काम करते हैं, देश की आवाम के लिए भी कोई काम करते हैं आप? मोदी जी के लिए हम काम करते हैं, मोदी जी देश के लिए काम करते हैं। नहीं, आप जो आर्मी है, पर्टिकुलर एक ही आदमी की आप आर्मी है, देश में अमन चैन बना रहे, क्या ये आर्मी उसके लिए भी कोई प्रयास, कोई काम करती है? भारतीय मोदी आर्मी अमन का पैगाम है, दिलों को जोड़ने का काम करती है और जातिवाद पे हम कोई काम नहीं करते। हम विकास के लिए उठते हैं, विकास के लिए काम करते हैं और हमारा एक ही मकसद है कि भाजपा की सरकार बने, मोदी जी प्रधानमंत्री रहें और यूपी में हमारी जीत हो। यानी मुस्लिम इलाकों में आप जाएंगे, उनकी मीटिंगें कराएंगे, या सभी जगह आप जाएंगे, ये भारतीय मोदी आर्मी सभी के यहाँ जाएंगे, मीटिंगें कराएंगी, या पर्टिकुलर मुस्लिम समाज के यहाँ जाएंगे आप मीटिंग फिक्स करने का काम करेंगे? सरकार ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मुस्लिम मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है, तो मैं वो जिम्मेदारी निभाऊंगा। और हमारे मंत्री जी श्री रामदास अठावले, राज्य मंत्री भारत सरकार, उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, न्याय मंच का वाइस चेयरमैन बनाया, तो लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा, न्याय के काम करूंगा। तो कैसे मनाएंगे मुसलमानों को? इन दिनों मुस्लिम नाराज हैं, मुस्लिम समाज नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एक नाराजगी, ज़बरदस्त नाराजगी है केंद्र की तरफ से, प्रदेश की तरफ से। तो आप कैसे मुसलमानों को लुभाने का काम करेंगे और कैसे आप उनके गुस्से का सामना करेंगे? थोड़ा सा ये भी कैमरे बताते चलें। मुसलमान जागरूक हो चुका है। मुसलमान एक पढ़ा लिखा एक तबका है और उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में विकास चाहता है, देश की मोहब्बत रखता है, मुसलमान यही चाहता है और यही मोदी जी काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों की वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं और मुसलमानों की वोटों से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं। तो आपको लगता है कि मुस्लिम वोट करेगा भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल, मैं अपील करूंगा अपने मुसलमान भाइयों से कि नहीं, आपके अपील से कुछ नहीं होगा अध्यक्ष जी। ये तो जो आपकी जो कैबिनेट है वो अगर अपनी जबान पे लगाम लगा लेती, क्या जरूरत थी 3 तलाक जैसे बिल को पास करने की? क्या जरूरत थी बुरखे वाले पे टोन करने की? क्या जरूरत थी मॉब लिंचिंग जैसी वारदातों को करने की? आज मुस्लिम नाराज है। आप मोदी आर्मी हैं, आपको मुस्लिम समाज में जाकर जिन सवालों का सामना करना है, मैं एक एज ए पत्रकार जनता के सवाल दोहरा रहा हूं, ये मेरा जाती सवाल नहीं है। आप कैसे मुसलमानों के गुस्सों का सामना करेंगे? आज आप लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को मार दिया जाता है, आज चुनाव है, इलेक्शन है, आप कैसे सामना करेंगे इन सब बातों का? कैसे मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा? तो क्या तिलिस्मी बांबू आपका रहेगा? आप क्या अपना जादू जलाएंगे अध्यक्ष जी, ये बताइएगा आप कैमरे पे। महोदय, आप पढ़े लिखे हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आबादी आप चाइना की समझ लो, दूसरे नंबर पे हमारा हिंदुस्तान है। और इतना गंद मचा हुआ था, तमाम सरकारों ने इतना गंद मचाया हुआ था
उसको साफ करने के लिए हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यानी मुस्लिम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं आप? देखिए, अगर मेरे घर में 4 मेंबर हैं, ज़रूरी नहीं है कि चारों का मिजाज एक। 122 करोड़ की बात हो रही है और उसमें 22-23 करोड़, जितने करोड़ भी आप लोग गिनते होंगे मर्दमशुमारी के तौर पे, आप उन्हें कैसे मनाओगे? देखिए, किसान बैठे हुए थे, हमारे मोदी जी ने किस तरीके से एकदम किसानों को कहा, आप सम्मानित आदमी हैं, अपने घर जाएं, आपके पास कोई ऐसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मोदी जी इस बात को खुद जानते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने आके उसको ऐसा मुद्दा बनाया और ऐसा खून खराबा किया और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की, इस तरीके से हमारे साथ अक्सर होता है। चलिए, आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की, इन्होंने हवाला दिया किसानों का। आपको बता दें, किसान जो देश के अन्नदाता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 3 ऐसे काले कानून बनाए जिसको लेकर किसानों में भी पढ़े लिखे लोग हैं, और क्यों उनके समझ में नहीं आया, क्यों वो धरने पे बैठ गए और आज ये ठीकरा फोड़ रहे हैं विपक्ष के ऊपर कि विपक्ष इन्होंने बरगलाने का काम किया। अध्यक्ष जी, आपसे सवाल करेंगे, जो देश का अन्नदाता है, आपने उन्हें खालिस्तानी कहने का काम किया, क्या वो खालिस्तानी आपको वोट करने का काम करेंगे? खाली किसान नहीं बैठे थे मेरे भाई, हमने खुद जाके वहाँ दौरा किया है, हमने देखा है वहाँ जाके, आम आदमी की नागरिक की हैसियत से हम वहाँ लोगों के बीच में गए, हमने जानकारी ली, तो हर आदमी जो अपनी रोटी सेक रहा था वो चाह रहा था किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो और दूसरी हम लोगों की सरकार बने। बिल्कुल, आपका कहना है भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो। एएमयू में जो लोग घुसे थे वो किसके आदमी थे? विपक्षी दूसरे पार्टी के लोग थे। उनकी शनाख्त हुई थी, वो भारतीय जनता पार्टी के, आपके आरटी सेल के आदमी थे, जिस तरह आप मोदी आर्मी थे। हो सकता है कि वो आप ही के बीच के आदमी जो एएमयू में घुसे थे, जो एनआरसी के धरने में घुसे थे, हो सकता है वो वही लोग और उनको चिन्हित कर लिया गया हो और आपने एन मौके पर आकर धरना समाप्त करने का काम, क्योंकि इलेक्शन सर पे है भाई साहब। देखो, इलेक्शन तो जीत का है, सरकार हमारी बनने जा रही है, विकास हम कर रहे हैं, विकास के लिए हम उठे हैं और मोदी जी के लिए हम काम कर रहे हैं। मोदी जी ने वो काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। आज हमारी इतनी विदेशों में इतनी इज्जत है, प्रधानमंत्री की इतनी जयजयकार है, वो काम के ऊपर है। चलिए, ये थे साजिद जाफरी साहब, बुढ़ाने तशरीफ लाए। आप बता रहे हैं कि जय जयकार हो रही है और विदेशों में इनकी इज्जत है, वो तो आप सब कैमरे पे देख ही रहे हैं। तो यहाँ मुझे दीजिएगा इजाज़त, सिकंदर राणा, नमस्कार।